हाय। हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैंने इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। अब मैं ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। समझिएगा। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा इस लॉ को दिया गया था। ये नेम जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। इसमें तीन रिलेशनशिप है। तीन चीज पे ये ओम्स लॉ डिपेंड है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पे। ये तीनों चीज पे डिपेंड है। कहा जाता है इसमें कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आल्सो रेजिस्टेंस बी कांस्टेंट। इट मीन्स कि करंट अगर किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स कि सपोज कीजिए ये सर्किट है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये रेजिस्टेंस। यहीं से करंट का, चार्ज का फ्लो तो यहीं से हो रहा है। जैसे टॉर्च जो हम लोग यूज करते हैं उस पर जो बैटरी लगता है, तो बैटरी से ही जब चार्ज का फ्लो होता है, इसमें पोटेंशियल किस में भरा हुआ है? बैटरी में भरा हुआ। और वो ही पोटेंशियल जब फ्लो होता है चार्ज के रूप में तो हमारे टॉर्च का लाइट जलता है। तो सेम जब ये बैटरी हमारा चार्ज का फ्लो करेगा तो ये क्या फ्लो कर रहा है एक्चुअली में? बैटरी हैव पोटेंशियल। बैटरी है पोटेंशियल। इट मीन्स it have some charged particles to glow a bulb। इस बैटरी में कुछ चार्ज पार्टिकल है जो कि फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है वही हमारा करंट का रूप लेता है। और इसलिए कहा जाता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये तो बड़ा बैटरी है, ये छोटा बैटरी यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये एक बैटरी है, ये निगेटिव चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। एक वायर यहाँ से निकलता है, दूसरा वायर यहाँ से निकलता है। ये दोनों वायर, सपोज कीजिए ये सर्किट है, ये हमारा बल्ब है ना। ये जब दोनों वायर इस सर्किट से कनेक्ट होता है तो किसका फ्लो होता है? चार्ज का फ्लो होता है। जो चार्ज का फ्लो होना मतलब कि ये चार्ज का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जितना भी पोटेंशियल दिया गया हुआ है, जितना जो ये चार्ज हुआ है, जो इस जब ये बैटरी कंप्लीटली फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये हमारा क्या एनर्जी सप्लाई करना शुरू करता है। जो एनर्जी किसके रूप में रहता है? चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि प्रोटॉन का फ्लो। और जब ये फ्लो इस सर्किट में होता है इट मींस कि ये करंट का फ्लो हो गया। और ये करंट का फ्लो जैसे ही इस बल्ब पे आएगा, ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करने लगेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का बी नाम दिए तो ये वोल्ट मीटर इसके जो रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में होता है। और हम आसानी से ये मेजर कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितना वोल्टेज रन कर रहा है इस वोल्ट मीटर के यूज से। तो कहा गया है ओम्स लॉ state that current
flow through circuit is directly proportional to the voltage directly proportional voltage या potential difference across the circuit, है ना। इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड एक चीज इसमें और ऐड होगा, इसी का सेकेंड पॉइंट मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर अक्रॉस सर्किट या कंडक्टर be constant and other physical condition be also constant। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अक्रॉस द सर्किट बी कांस्टेंट। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर हमारा करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है तो ये तो एक कांस्टेंट सर्किट है। अगर ये करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ये 5 एम्पियर ये पूरे सर्किट में लगातार फ्लो कर रहा है, और इस 5 एम्पियर से जो हीट जनरेट होगा, जो टेम्परेचर जनरेट होगा, सपोज कीजिए अगर इस 5 एम्पियर से 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जनरेट होता है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज इतनी दूर में रहेगा, ना तो ये 21 होगा ना तो 22 होगा। ये क्योंकि ये हमारा 5 एम्पियर करंट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट। दूसरा क्या है कि अदर फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट। अदर फिजिकल कंडीशन क्या होता है, ये रेजिस्टेंस। जब ये सर्किट का साइज ये है और करंट हमारा इतनी में फ्लो हो रहा है, अगर ये इंक्रीज ना तो ये डिक्रीज हो सकता है, तो आर भी हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसलिए ओम्स लॉ कहा गया है कि ओम्स लॉ डायरेक्टली करंट का जो फ्लो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जितना वोल्टेज सप्लाई होगा उतना ही करंट सप्लाई होगा। अब जब V बाई I हम करेंगे, एक सेकेंड, कुछ मैं यहां से इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगर मैं V बाई I करता हूं तो ये हमारा एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, ये कांस्टेंट टर्म आएगा, ये हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज R। तो हम क्या लिख सकते हैं, V बाई I इक्वल टू R। अब देखिए यहां से क्या पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां से पता चला V अगर वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज बढ़ा तो क्या होगा, वोल्टेज। इस कंडीशन में हमारा इसमें 3 कंडीशन आता है। कंडीशन नंबर 1 कि वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट बढ़ेगा,
एक सेकेंड, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, है ना, पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी वोल्टेज बढ़ेगा। पर अगर रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हमारा करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है, अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट भी इंक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज अगर दोनों इंक्रीज करता है तो करंट क्या होगा, इस दोनों के इंक्रीज के अकॉर्डिंग टू ये करंट क्या करेगा, खुद को एडजस्ट कर लेगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, नहीं तो मैं लिख देता। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं पहले से ही बोर्ड पर लिख कर लाऊंगा, फिर मैं उसे आप लोग लिख लेंगे, फिर मैं समझा दूंगा। तो एक्चुअली में ये तो समझ में आ गया, न्यूमेरिकल तो हमारे इतनी पे बन जाएगा। समझने का यही है कि इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा, और अगर वोल्टेज बढ़ा तो इसके अकॉर्डिंग टू हमने अभी क्या पढ़ा, V is directly proportional to I, V by I equal to constant, this constant it is nothing, just V by I equal to R, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, V equal to I into R, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से कंडीशन है थ्री कंडीशन, और ये तीन कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशन क्या है। तो कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन, इसमें कंडीशन नंबर 1, V इंक्रीज, करंट इंक्रीज। दूसरा कंडीशन क्या है, V एंड R इंक्रीज, करंट will be adjustable according, अगर V और R बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि रुकावट, रोकना। जैसे हमारे हीटर में जो निक्रोन का वायर वाइंड रहता है, ऑन रहता है, वो जब हम करंट देते हैं तो तुरंत वो हिट नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद हिट होता है। क्यों, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल उस पर लगा हुआ है। हाई रेजिस्टेंस मटेरियल अपने थ्रू करंट को जल्दी नहीं फ्लो होने देता है, धीरे धीरे करंट फ्लो होता है वहां से, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस मतलब कि रुकना, करंट को फ्लो होने से रुकना, धीरे धीरे करंट फ्लो होना। इसलिए जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा ही करेगा, करना ही है करना। और दूसरा एक कंडीशन यहाँ पे क्या था, ये दो तीन कंडीशन हो गया। ओम्स लॉ स्टेटेड करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। अगर जैसे मैराथन के रेस में जब एक एथलीट्स दौड़ने जाता है तो
स्टार्टिंग में वो पूरे फुल एनर्जी से दौड़ता है, तो जितना एनर्जी, जितने उसके अंदर पोटेंशियल है उतने एनर्जी से वो शुरू में दौड़ता है। जैसे जैसे एनर्जी कम होता है वैसे वैसे उनका स्पीड भी कम होता है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है कि जैसे बैटरी में आपके पास जितना पोटेंशियल रहेगा वो शुरू स्टार्टिंग में उतना चार्ज फ्लो होगा, सारे बल्ब लाइट जलेंगे, अच्छे अच्छे लाइट देंगे। जैसे जैसे उनका पोटेंशियल कम होगा, बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे लाइट का भी क्या होगा, लाइट भी डिम होगा। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो क्या हो रहा है, स्लो हो गया। करंट का फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया सर्किट के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये एग्जांपल मैंने मैराथन का देकर समझाया है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोको। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहा था ना, रोको रोको, ये क्या रोको, करंट को रोको, रोको करंट को, धीरे धीरे पास होने दो, रोको, है ना। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब हुआ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ में ये होता है कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। अगर 5 ओम दिया है रेजिस्टेंस तो 5 ओम ही होगा, ये 6 ओम नहीं होगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। और इस करंट के थ्रू अगर कोई सर्किट में टेम्परेचर बन रहा है तो वो भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। या रूम टेम्परेचर में ही अगर कोई करंट का फ्लो हो रहा है तो रूम टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।